जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने शेष नाग जी की महिमा का वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के इस 5वें स्कंद में 26 ही अध्याय हैं। कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद की कथा का प्रारंभ करेंगे। तो अब हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर कहने लगे हैं, हे शुकदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा ही दुख पाते हैं और शुभ काम करने वाले, शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग आदि लोकों में जाकर सुख भोगते हैं। किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ है कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया था। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी और जल में होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसका आप वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए नरक का हाल तुमसे नहीं कहा। अब तुम्हें नरक का हाल सुनाते हैं, इसको पूरे ध्यान से सुनना। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण में धरती के नीचे और पानी के ऊपर स्थित है। धृतपृष्ठ आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बैठे रहते हैं कि जिससे कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिश्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण सैमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के पश्चात पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां दुख व सुख भोग कर संसार में पुनः जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वो लोग जाते हैं, अब उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री को छल बल से हर लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुदगरों से मारते हुए तामिश्र नामक महाअंधकार में ले जाकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन और पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उनकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के पश्चात उनको यमदूत मुदगरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग को काटकर अंध तामिश्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को अपने भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, उसको यमदूत महारौरव नरक में डाल देते हैं। वहां पर वह बड़े बड़े सांपों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने शरीर से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण, वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरन व पक्षी आदि को बांध कर रखता है या किसी पक्षी को पिंजरे में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव से भरे हुए
कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके शरीर पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर, बुरे वचन कहकर उनको भोजन और वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहां 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि जैसी जलती है, उस पर नंगे पांव दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं। वह भूख से और तृष्णा से अति दुख पाता है। अन्न और जल कुछ नहीं मिलता। तब वह अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष तक उस जलती हुई पृथ्वी पर वह तड़पता रहता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपनी इच्छा से या किसी को देखकर कुमार्ग पर चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्र नामक नरक में, जहां वृक्षों पर तलवार जैसे पत्ते हैं, उन पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। तब शरीर कट जाने से उन्हें महान दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध के दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शूकर मुख नामक नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोल्हू में पेरने और शूकर जैसे पशुओं के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितरों को भाग ना देकर केवल अपना व अपने परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नामक नरक में डाल देते हैं। वहां पर वह सांप, बिच्छू तथा जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो मनुष्य कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथ व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नामक नरक में, जो कीड़ों से भरा हुआ 1000 योजन का कुंड है, उसमें डालकर उसे वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या जबरदस्ती ले लेता है, उसको यमदूत संदेह दशन नामक नरक में, जहां बिच्छू भरे हुए हैं, डालकर लोहे का गज आग में तपाकर उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पुरुष छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ भोग विलास करती है, उसके शरीर से जलती हुई लोहे की प्रतिमा चिपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार ना रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व शाल्मली नामक नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभ होते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उससे यमदूत वह तरनी नदी में, जहां लोहू, पीव और मलमूत्र आदि भरा रहता है, उस जगह पर डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को याद करके वहां बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उससे यमदूत लाला भक्ष नामक नरक में डालकर मुंह की लार व पीव पिलाते हैं। जो राजा या धनी आदमी शिकार में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां से पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी या देवताओं के नाम से अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नामक नरक में डालकर मुद्गरों से इस प्रकार कूटते हैं, जिस प्रकार ओखली में धान कूटा जाता है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, आग लगाने वाले को यमदूत सारमे यादन नामक नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटवाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है अथवा झूठी गवाही देता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे पैर ऊपर करके रक्त से भरे हुए विश्वासन नामक नरक में गिराते हैं, जहां उसको सूखी पृथ्वी पर जल तथा जल से भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकारी
होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मदिरा पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शार कदम नामक नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं वे गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवाय जल पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल अथवा अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से रास्ता नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण नरक में जहां राक्षस काटते हैं डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटवाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वे रागी को आंखें दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूलप्रोत नामक नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटवाते हैं और कुछ भी खाने पीने को नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य ही नरक में जाकर अपने कर्म के अनुसार दुख पाता है। इसलिए मनुष्य को साधु संतों की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उनसे प्यार करना चाहिए। किसी के साथ वैर भाव करना उचित नहीं है। हे राजन, अज्ञानी मनुष्य सदा पाप कर्म करते हैं, वो भगवान की कथा नहीं सुनते, इसलिए उनको नरक में वास मिलता है। लेकिन मनुष्य अगर इस जीवन में भगवान की भक्ति करे, भगवान की कथा सुने, तो उससे जो पहले पाप कर्म बन जाते हैं वो सारे पाप कर्म भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान की कथा को सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है और जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा या भगवान के किसी अन्य पुराण की कथा को सुन लेता है उसके सभी पापों का नाश भगवान कर देते हैं। हे राजन, अगर पापी मनुष्य भी भगवान का भजन करना शुरू कर दे, भगवान को याद करना शुरू कर दे, भगवान की कथा सुनना आरंभ कर दे, तो दीन दयालु नारायण भगवान उसके सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक का सुख दे देते हैं। पिछले पापों के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो मनुष्य इस 5वें स्कंद की कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह भी सब पापों से छूटकर भव सागर से पार उतर जाएगा। बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। स्पष्ट कहा है उन्होंने कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 5वें स्कंद की कथा को सुनता है वो भी भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ही दिव्य। इस दिव्य कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भावना से पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। हो सकता है कि इस कथा को सुनते हुए आपको लगे कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन एक बात सदा याद रखिए कि जो आपने पुण्य कर्म कर लिया उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका फल किसी और को नहीं मिल सकता। जिस प्रकार हम धरती में कोई बीज बोते हैं या मान लीजिए हम कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसका फल आने में कुछ समय लगता है। हो सकता है किसी वृक्ष पर फल कुछ जल्दी आ जाए और किसी वृक्ष पर फल कुछ समय बाद आए, लेकिन फल तो आना ही है। ठीक ऐसे ही हमने जो भगवान की कथा सुन ली, जो हमने शुभ कर्म कर लिए, उनका फल तो हमें मिलना ही है। वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका निश्चय भगवान करते हैं। जब हमारे जीवन में पुण्य कर्म बन जाते हैं, हमारे से पुण्य कर्म बन जाते हैं तो उसका फल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन भगवान उस फल को हमारे जीवन में तभी देते हैं जब हमें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता
होने वाली हो। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई दुख आने वाला है, कोई बड़ा भयंकर दुख आने वाला है, उसको केवल भगवान जानते हैं और भगवान हमारे पुण्य कर्मों का फल उसी समय देते हैं जब हमारे जीवन में बड़े दुख आने वाले होते हैं। उस समय वो पुण्य कर्म का फल देकर हमारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। तो भगवान तो अपनी कृपा से सब कुछ ठीक करते रहते हैं। हम अज्ञानी मनुष्यों की समझ में आए या ना आए ये अलग बात है। तो आपने आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में जो नरकों के वर्णन की कथा सुनी है, इससे ज्यादा नरकों के वर्णन की कथा श्री गरुड़ पुराण में है। उस कथा को भी हम आपको जल्दी ही सुनाने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण की पूरी कथा भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन वो कब सुनाएंगे ये तो भगवान जैसी कृपा करेंगे उसी हिसाब से आपको कथा हम सुना देंगे। लेकिन जो गरुड़ पुराण में नरकों की कथा है उसको हम पहले से ही अलग से आपको उस कथा को सुना देंगे। उस कथा को सुनकर गरुड़ पुराण में जो नरकों के हाल का वर्णन है, उस कथा को सुनकर मनुष्य को बहुत भय लगता है और मनुष्य पाप करना छोड़ देता है। जब किसी को मालूम हो जाता है कि मेरे पाप कर्म से मुझे नरक मिलेगा तो मनुष्य पाप करना छोड़ सकता है। कथा सुननी चाहिए, उसके बाद कथा का असर हुए बिना रहता नहीं है। जो एक बार भी सच्ची श्रद्धा भावना से कथा को सुन लेता है, कुछ न कुछ असर तो उसके ऊपर हो ही जाता है। और जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना के साथ पूरी तरह से कथा सुनते हैं और मन में ये सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है, उनके ऊपर तो समझ लेना कि भगवान की अनंत कृपा हुई है। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद की कथा का विश्राम हुआ है। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद की कथा को हम आपको सुनाना आरंभ करेंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।